नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं दैनिक तंत्र के खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। दैनिक तंत्र में हम आपके लिए खबर बिहार लेकर आते हैं और खबर बिहार में बातें करते हैं। बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आज की पहली और बड़ी खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल चुनाव लड़ेंगे और वहां बीजेपी की हालत खराब होगी। उनके आने से यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर फायदा होगा और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, यह कहना है आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का। अभिनेता पवन सिंह का आरके सिंह को जवाब। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अभिनेता पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और आरा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह को जवाब दिया है। पवन सिंह ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ हूं, काराकाट से चुनाव लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कड़ा जवाब। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उनको जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है, उनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है, यह बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। वहीं ट्रेजरी ऑफिसर को किया गिरफ्तार। किशनगंज में शराब पीने के आरोप में किशनगंज जिले के ट्रेजरी ऑफिसर उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ऑफिसर को सर्किट हाउस में रखा गया। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। लगातार नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि क्या सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ेगी। तो फिलहाल सक्षमता परीक्षा 2 के फॉर्म भरने की तिथि के लिए कोई सूचना नहीं मिल रही है। वहीं हम बता दें कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, यह कहना है सम्राट चौधरी का। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है सीएम नीतीश कुमार ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। इस बयान के बाद खलबली मच गई है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि ये लोग कौन सी भाषा के इस्तेमाल करते हैं, गाली का इस्तेमाल करना, लाठी में तेल पिलवाना, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देना, विभिन्न तरीके के आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल होना, ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। यह ऐसी सोच है जिसकी वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं औरंगाबाद के मुंशी बिगहा में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। प्रेमी प्रेमिका से मिलने गया था, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों का विवाह तक करा दिया है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी और दिल्ली में कन्हैया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कटिहार से पटना जाने के क्रम में पप्पू यादव ने मीडिया में यह बातें कही। इधर अररिया चुनावी प्रचार के बीच घायल हुए तेजस्वी यादव, कमर में लगी चोट, सुरक्षा कर्मी ने सहारा देकर स्टेज से उतारा। पीएमसीएच की बदल जाएगी अब तस्वीर। पीएमसीएच में अब मरीजों को घंटों ओपीडी के बाहर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, ना ही रजिस्ट्रेशन कराने में मारामारी की नौबत आएगी। अस्पताल में ओपीडी के लिए नए भवन बनते ही अब फेज 2 में फिर से 8 विभागों को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब बहुत अंधेरा होता है तो उसमें छोटा सा दिया भी जलता है तो प्रकाश बहुत ज्यादा देता है। लालू सरकार और नीतीश सरकार की तुलना करते हुए प्रशांत किशोर ने कही है यह खास बड़ी बातें। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गोपालगंज में गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा, क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से किया नामांकन। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद, इस बीच सोनिया गांधी भी मौजूद रही। रायबरेली सीट क्यों, इसको लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। वहीं काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने
तलखे लहजे में पवन सिंह को काराकाट के मैदान से हट जाने को कहा था, नहीं तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई पर विचार करेगी, जिसका पवन सिंह ने जवाब दिया है। लू की चपेट में कई जिले, बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट किया है। सिवान में भी तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। वही सत्ता के लालच में नहीं किया दल बदल, यह कहना है काराकाट के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जनसंपर्क अभियान के तहत औरंगाबाद के गो पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों द्वारा खुद पर बार बार दल बदलने का आरोप पर खुलकर जवाब दिया है। तो वही रेल नीर की तर्ज पर शहर में मिलेगा निगम नीर, अलग अलग क्षमता की टंकी में 20 वाहनों पर मिलेगा निगम नीर। तो वही संकट, बैसाख में ही बिहार की 5 दर्जन नदियां सूखी, राज्य में सेहत पर मंडरा रहे सबसे बड़े संकट, पर चुनावी समर में शास्त्र तक नहीं, कोई पक्ष नहीं उठा रहा है इस मुद्दे को। तो चुनाव का समय है और नदियां सूख गई है। वहीं तैयारी क्षमता खो चुके आहार फिर बनेंगे सिंचाई के प्रमुख साधन, सूखे की नई परिस्थिति को देखकर परंपरागत साधनों का सहारा लेने की तैयारी, जर्जर हो चुके आहार के जुटाए जाएंगे आंकड़े और किया जाएगा खास इसमें काम। कई परेशानियां सामने आ रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर अब आपको बता दें कि बालू घाटों का रोज खनन अधिकारी करेंगे निरीक्षण, घाटों पर सभी जानकारी दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाना होगा अब अनिवार्य। तो वहीं सुविधा, डॉक्टर व नर्स के लिए दीदी की रसोई शुरू, पुराना स्टाफ कैंटीन बंद करने की है योजना। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच परिसर में जीविका दीदी की रसोई गुरुवार से शुरू हो गया है। यहाँ डॉक्टर, परिचारक व ओपीडी के मरीज भर्ती मरीजों के स्वजनों के लिए भी आहार मिलना शुरू हो गया है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आई.एस. ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। तो वहीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली अब होगी। राज्य के 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती, गांव के विद्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी, यानी कि गांव के विद्यालय 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे, चोरी होने पर जिम्मेवारी एजेंसी की होगी। तो यह खास बातें है कि अब मध्य विद्यालय में भी इस तरह की व्यवस्था आएगी। पूरा बिहार मेरा परिवार है, सरकार के काम याद रखें, यह कहना है सीएम नीतीश कुमार का। सीएम बोले कुछ लोग धृतराष्ट्र की तरह जनता को बेबस छोड़कर पत्नी बेटा बेटी को ही परिवार मानते हैं। मुख्यमंत्री ने मधेपुरा, सुपौल और बेगूसराय में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। पूरे देश में जीविका दीदी की बज रही है डंका। नीट यूजी 5 को होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगली खबर बता दें, कार्रवाई जेईई मेन के 39 छात्र 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो वहीं सोनपुर मेला हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की बैठक में हुआ खास मंथन। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले को पौराणिक स्वरूप के साथ दिया जाएगा आधुनिक लोक। सूरज कुंड की तर्ज पर भी यहाँ लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं पुरुषों के मुकाबले अधिक वर्षों तक बीमारी झेलती है महिलाएं। ग्लोबल जेंडर हेल्थ गैप विश्लेषण से खुलासा हुआ है, पुरुष हृदय रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। 20 बीमारियों के प्रभाव का अध्ययन भी हुआ है। महिलाओं में सिरदर्द, बैक पेन, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या देखी गई है। दक्षिण एशिया के देशों में महिलाएं अधिक प्रभावित है। 1990 की अगर बात कर ले, 1990 से 2021 के बीच बीमारियों का अध्ययन हुआ है। वहीं मैट्रिक की विशेष परीक्षा आज से शुरू। मैट्रिक विशेष और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 4 मई से 11 मई तक होगी। बिहार के 119 परीक्षा केंद्रों पर 53,505 परीक्षार्थी आज शामिल होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। प्रधानमंत्री बोले मुस्लिमों को वोट जिहाद करने के लिए बोल रहा है INDIA। और रेवन्या में 400 महिलाओं से किया दुष्कर्म, माफी मांगे मोदी, यह कहना है राहुल गांधी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छे से चल रही केंद्र सरकार, इस दौरान बिहार भी कर रहा है तरक्की। आपको कहा, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले लोग शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी सरकार ने दुरुस्त की है कानून व्यवस्था। अपने कार्यों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिना रहे हैं मंचों पर। तो वहीं दूसरे विभागों की एजेंसी से भी खरीदे जा सकते हैं बेंच और डेस्क। 5 लाख तक के बेंच डेस्क खरीद सकते हैं अब हेडमास्टर साहेब। तो यह खास सुविधा बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। पहले सप्ताह में वर्षा के आसार, मध्य में लू,
38.3 डिग्री सेल्सियस। पटना का तापमान 41.1 डिग्री के साथ शेखपुरा रहा प्रदेश का सबसे गर्म बीते दिन तापमान। तीसरे चरण में 100 वर्ष से अधिक उम्र के 2716 मतदाता, 1,45,482 है पहली बार मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या। वहीं स्नातक दाखिले को पहले दिन 2000 आवेदन आए। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में होगा इस बार दाखिला। वहीं मुकेश सहनी का कहना है यह चुनाव नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा वापस लेकर डराना चाहते हैं, मुकेश सहनी का यह बड़ा आरोप है। वहीं हम आपको बता दें कि भाजपा 17 वर्ष सरकार में रही पर रोजगार नहीं दी, तेजस्वी यादव का यह कहना है। तेजस्वी बोले 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां दी। यानी कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दी है, तो इधर तेजस्वी यादव का भी कहना है कि 17 महीने में हम 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। क्या सही क्या गलत है ये आप तमाम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।